So now I am back to room. कुछ मेरी हालत ऐसी हो गई है and yes here I am जो कि ऐसी लग रही हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं here it is जो कि क्या बताऊँ क्या है जादू तेरी सारी बातों में। देखो आज सुबह मैं लेट हो रही थी तो उसकी वजह से ये जो दिख रहा है आपको कि बैग ऐसे फेंक के चली गई, कपड़े ऐसे फेंक के चली गई थी मैं। सो नाउ आई एम बैक। सो अभी हमें सब कुछ समेटना है। दिस इज़ द मंडे ट्यूसडे, टुडे इज़ द वेडनेसडे, तो इट्स अ थर्ड डे इन मुंबई। सो मैं बता देती हूँ मेरा आउटफिट। ये रहा मेरा आउटफिट। यहाँ पे चेयर्स अवेलेबल रखा इसलिए so here is my outfit and here I am। अच्छा मैं कैमरे पे हाथ सो यस मैं मेरे को खुद को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। सो यस जिस तरह से मैंने ये सब बिखेर दिया मैंने इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया था। रूम सर्विस ने सब कुछ ठीक कर दिया है। बिकॉज आपको तो पता है कि जब इंसान कोई धुन में होता है तो वो अपनी ही धुन में होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कुछ भी करे क्या भी करे कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ एक बात समझ आती है, चलो जल्दी जल्दी करो एंड निकलो। सो मेरे साथ भी वही हुआ। सो मैंने कल शाम में 3 बजे सोई हूँ मैं 3 AM बिकॉज मेरे को कल नींद ही नहीं आ रही थी। और आज दोपहर में मतलब आई थिंक 3 PM 3 to 4 PM के बीच में मेरे को इतनी नींद आ रही थी पूछो मत। मैंने 2 कॉफ़ी पिए हैं तब जाके सो अभी मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं कितना सो जाऊँ, ऐसे हो रहा है। सो स्टिल विल फिगर आउट दैट के आज हम थोड़ा सा अच्छे से सब कुछ चीज़ें करेंगे एंड क्यों तो अब हमारे पास सिर्फ रह गए हैं 2 दिन में से भी उसमें से भी हम जो है सिर्फ अभी एक ही दिन मिलेंगे एंड देन टुमारो सिर्फ एक ही दिन हम यहाँ पे होंगे। उसके बाद हम चेकआउट कर लेंगे 5th डे मॉर्निंग को ही चेकआउट कर लेंगे। तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम फिर से सब कुछ करें। सो फॉर दैट रीज़न हम क्या करेंगे कि 2 दिन में हमारा जो भी सब कुछ है वो सब पैकअप कर लेंगे। कल शाम में तो मेरे को नींद नहीं आई थी, उसकी वजह से मैंने कम वक्त इश्क देखी थी ओम मंगलम वाली, तो मज़ा आया। बट स्टिल अभी मेरी आंखें जल रही है बिकॉज मैं सोई नहीं हूँ। कितने 7 बजे तो मैं उठ भी गई थी। 7 बजे तो मम्मा को कॉल आया था तो मैं उनको बोली कि मैं नहीं उठ, मैं थोड़ी देर बाद उठूँगी, तो मैं नहीं उठी थी तब। बाद में उठी हूँ मैं थोड़ी देर मतलब आई थिंक 8 o'clock को उठी हूँ। और एक अच्छी बात बता रही है, मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो गई। मतलब हमें फ़ाइन भी लगा है। यस हम सोचे थे कि कल हमें लेट आए थे हम लोग, तो आज हमें एक्सक्यूज़ कर देंगे लेट एंटर करने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें उल्टा फ़ाइन पे करना पड़ा लेट एंटर होने के लिए। तो हम वो पे करें एंड देन हम वहाँ से वहाँ एंट्री ली हम लोगों ने एंड अभी अब रिटर्न आए हैं। अभी बज रहे हैं कुछ 6:59। हाँ इट्स 7। 1 मिनट से क्या ही हुआ,
7 ही हो रहे हैं, तो हम 7 o'clock को रिटर्न आ गए हैं। कल 9 और आई थिंक 9:30 को आए थे, राइट। सो ये सब कुछ ऐसे साइकिल चल रही है। जहाँ पे जल्दी जाना है बोल के बोल रहे हैं, वहाँ पे लेट पहुँच रहे हैं, और जहाँ पे लेट पहुँचना चाहिए वहाँ तो और लेट। जल्दी जाने का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है। स्टिल वी आर ट्राइंग, बिकॉज मुंबई का ट्रैफिक फर्स्ट जो आता है वो मुंबई का ट्रैफिक बहुत हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। एंड दैट्स इट। अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, एंड देन मेरे को वीडियोस शूट करने हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे आई तब से फर्स्ट डे में बहुत ट्रैवलिंग की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। कल सेकेंड डे था, सेकेंड डे भी कुछ इसी तरीके से गया कि वहाँ का स्ट्रेस बहुत था, ये चीज़ें वो चीज़ें। एंड उसके बाद नहीं, आज थर्ड डे ना, सेकेंड डे हम लोगों को लेट छोड़ा गया था, राइट। सेकेंड डे लेट छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मैं कल 3 बजे सोई हूँ शाम में, तो वो हो गया। और फिर अब आज थर्ड डे है, थर्ड डे वो लोग छोड़ दिए, बट ट्रैफिक की वजह से हम ट्रैफिक में अटक गए थे, सो हमें नहीं मिला चांस। और मैं वहाँ पे भी शूट नहीं करी, वहाँ पे तो बहुत अच्छा था, बट स्टिल मैंने शूट नहीं किया। सो मेरे को गेट रेडी विथ मी फिल्म करना है, और आउटफिट्स के साथ फिल्म करना है, और शॉर्ट्स बनाने हैं, एंड वीडियोस भी अपलोड करना है, एडिटिंग करना है, कल की स्टोरी तैयार करना है हम लोगों को, कल रोल प्ले करना है, तो इतना सब कुछ है। तो देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बिकॉज समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट एंड डू ऑल द थिंग्स ऑन अ वेरी वेल बेसिस। सो यस, हियर आई एम। अभी मैं गेट रेडी विथ मी फिल्म करूँगी शॉर्ट्स में, तो उसमें देख लेना आप लोग। तो चलो चलते हैं, जल्दी से फ्रेश होते हैं, आउटफिट चेंज करते हैं। नहीं, पहले मैं इसी आउटफिट पे पहले शूट करूँगी, एंड उसके बाद में 2 आउटफिट आ जाते हैं, जिसमें जो फर्स्ट और सेकेंड डे का है उसमें मैंने शूट बिल्कुल भी नहीं किया। सो आई थिंक फर्स्ट आउटफिट तो मैंने शूट किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किया है, उस दिन मैं बहुत थक गई थी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया था मैंने। सो फॉर दैट हम फर्स्ट डे की भी आउटफिट पे करेंगे, सेकेंड डे पे भी, एंड दिस इज़ द थर्ड आउटफिट। सो ये तीनों भी हम करेंगे, एंड देन फोर्थ डे कल जो है, कल हमें जल्दी जाना है, बिकॉज आज हमें फ़ाइन पे करना पड़ा लेट जाने की वजह से। सो कल ऐसे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जल्दी जाएंगे कल। तो उसके लिए मेरे को सब कुछ चीज़ें आज ही करनी पड़ेगी, जितनी भी है वो सब चीज़ें, क्यों तो कल की नाइट ही है हमारे पास, परसों तो हम सुबह ही चेकआउट कर देंगे, सो हमें परसों तो नहीं मिलेगा कुछ भी शूट करने के लिए। तो फॉर दैट आज ही शूट कर लेते हैं, आज ही वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं थोड़ा सा, या वी विल डू इट, लेट्स। बाकी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, और आप देखिए एंड मुझे बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम जो है टाइम कंज्यूमिंग कम हो एंड चीज़ें इफ़ेक्टिवली हो जाए। आई वॉन्ट दिस बस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इतना फास्ट जा रहा है ना टाइम, कुछ पूछो। आप लेजरली बैठे रहो तो जल्दी नहीं जाता, लेकिन जब आप कोई चीज़ में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा आपके पास एक होता है, तो तब ऐसे रहता है, इतना फास्ट जाता है कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता कि आप ये करें, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही छूट जाती है, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि टाइम पास हाँ करेंगे, या फिर मेरे को हो रहा है कि हाँ चलो मैं आज थक गई हूँ, आज लेट आई हूँ, ऐसा वैसा,
ये जो रीजंस बन रहे हैं ना, ये तो हम चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं पहले, एंड देन विल गो फॉर दी अनदर वन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। आप मुझे देखते रहिए, एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना हेक्टिक स्केड्यूल में भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। आज कर रही हूँ बस, बहुत ही कर रही हूँ, कम टाइम भी आज मेहनत कर एक्स्ट्रा वर्क कर लिया आज का, कल नहीं आज सुबह कर लिया बस, देखो जानने के लिए।
कोई इश्यू नहीं आ जाता ना, तब तक वो उसके बारे में सोचता नहीं है। जैसे कि हमें ही देख लो, अब हम क्यों गाड़ी छोड़ के पैदल जाएंगे। सो फॉर दैट रीज़न अब हमें महंगा पड़ रहा है, जहाँ पे चलना पड़ता है वहाँ पे महंगा पड़ता है, बिकॉज ऑप्शन नहीं होता, दिमाग ख़राब होता है फिर चलने के लिए। यहाँ पे तो गाड़ी है नहीं, सो गाड़ी और यहाँ पे भी लेना, आपको इवन कैब या फिर कुछ भी करना हो, सो फॉर दैट ऑल्सो आपको चल के जाना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड करता है, वो साइड चल के जाना पड़ेगा। सो थोड़ा तो एक 5 सेकेंड के लिए चलना पड़ेगा ना। और फिर ऑफिस में से भी पूरे ऑफिस से बाहर निकलो, लिफ्ट में आओ, फिर लिफ्ट से नीचे आने के फिर बाहर आ जाओ कैब तक, तो ये थोड़े बहुत बड़े मसले हैं। छोटे नहीं, बहुत बड़े मसले हैं। मसले भी कितने बड़े हैं देख के इंसान के, अरे अल्लाह। स्पेशली हिल्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता इतना कंफर्टेबली। मतलब हिल्स में ऐसा होता है कि एक बंदा एक जगह से निकले तो दूसरी जगह पहुंच ही जाए, बट उसको चलना ना पड़े। थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, बट नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा बात करना, दूसरी कुछ और बात नहीं। मैं भी भूल रही हूँ क्या लगाओ, कंफ्यूज हो रहा है। ब्रश वगैरह थोड़ा जुगाड़ू स्टाइल में करते हैं। जुगाड़ू टाइप कर रहे हैं। ब्रश से टाइम लगेगा थोड़ा, तो वर्क टाइम में जल्दी करना है, तो पदार्थ बनाने हाँ, तो उससे जल्दी हो जाता है। ब्रश का इंतज़ार करने तक ये कंप्लीट हो गया। All right, good. So, कल कर सकते तब मैं कल सेम ऐसे ही करके जाऊँगा। नहीं तो आप ऐसे मैं अभी यहीं से बीच में से छोड़ के जाऊँगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली मैंने टाइम निकाला है अभी करने के लिए, तो मैं अभी करूँगी। ये लग गई हमारी लिपस्टिक, और उसके बाद मस्कारा, अब हमारी आईज के ड्रॉप आउट हो सके।
ओहो, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। सो यस। सो हियर इट इज। कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने अभी थोड़ा सेटअप बिगाड़ दिया है बिकॉज उन्होंने सब कुछ अच्छे से लगाया था, बट मेरी फुल फोटो नहीं आ रही थी। फॉर दैट रीज़न आई मेस्ड इट अप। सो मेरे को ये टेबल और ये चेयर जो मेरे सामने अभी रखी हुई है, वो चेयर वगैरह सब कुछ मैं हटाऊंगी। ये मेरा सब कुछ शूट हो जाने के बाद मैं सब ठीक से कर दूँ। सो यस, बिकॉज मैंने शूट कर लिया है। सो फॉर दैट रीज़न अब हम इसको चेंज करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो हियर इज़ द एंटायर वन। ये रही मेरी हील जो कि मेरे को बहुत पसंद है हील्स पहनना। सो फॉर दैट रीज़न हियर आई एम। सो हियर इज़ द एंटायर वन व्हिच आई विल डू इट हियर नाउ। लेना चाहिए था शायद ऐसे राइट। हील्स और हील्स की खुशी कुछ और ही होती है। सो यस, नाउ इट्स डन। पैक अप एंड विल डू फॉर द नेक्स्ट वन। मेरे को मेरा ही दिल नहीं हो रहा है छोड़ने का इसको। राइट, ऑलराइट। चलो ऐसे ही करेंगे तो आई थिंक 10 तो बज गए हैं। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। मेरे को अभी एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है जो आज हमको मिला है। सो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट एक्चुअली उसमें यहाँ का इस्तेमाल बहुत करना है। सो हम जल्दी जल्दी करके फिनिश करेंगे तो ये ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो जल्दी जल्दी से फिनिश हो जाएगी। नहीं होगी ना? I knew it. So let's see and let's go for the next one. How am I looking? Am I looking good? ये कुछ इस तरह से मैंने भी देखो सभी सामान ऐसे किया है। ये यहाँ ऐसे पड़ा है, वो वहाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है।